वेल डन ग्रीन शर्ट्स। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 4 विकेटों से हरा दिया। 3 T20 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। बाबर आजम ने 47 गेंदों पर 68 रन बनाए, 9 चौके लगाए। कप्तान सलमान आगा ने 33 रन स्कोर किए। साहिबजादा फरहान ने 1 छक्का और 2 चौके लगाए, 19 रन बनाए। पाकिस्तान ने 140 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। इससे पहले जनूबी अफ्रीका की टीम ने 9 विकेट पर 139 रन बनाए। शाहीन आफरीदी ने 3। पहला मैच खेलने वाले उस्मान तारिक और फहीम अशरफ ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुबारकबाद, कहा वेल डन ग्रीन शर्ट्स। पाकिस्तान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ अफगान तर्जुमान का गुमराह कुन बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात ने कहा है कि इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ को अफगान तर्जुमान ने तोड़ मोड़ कर पेश किया। अफगानिस्तान के झूठे दावे हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से मुमकिन है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह, मुस्तक़िल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। पाकिस्तान पे जब मगरबी सरहद पे हमला किया गया तो उनके वजीर खारजा दिल्ली बैठे थे। वहाँ जाके कश्मीर पे कमेंट करें, भाई आपसे किसी ने पूछा कश्मीर पे आपका क्या आपका स्टांस है, क्या आपका स्टेटस है? आप ना 3 में ना 13 में ना आप कहीं पे रिप्रेजेंट होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। आप हमें सिखा रहे हैं कि जी वो कश्मीर पे हमारा ये स्टांस है। भाई तुम मानो ना मानो, तुम्हारे मानने से क्या होता है? अफगान तालिबान ना 3 में है ना 13 में। मकबूजा कश्मीर पर उनके हालिया मौक़िफ़ की कोई अहमियत नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के बाद कहा, अफगान वज़ीर ख़ारजा ने भारत में बैठ कर कश्मीर पर बयान दिया। उनसे किसने पूछा है कि कश्मीर पर उनका क्या मौक़िफ़ है? बैनुल-अक़वामी सतह पर अफगान तालिबान की कोई नुमाइंदगी नहीं। उनके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता। हम 2025 में और अगस्त के महीने में दरिया में गए थे मछली मारने के लिए, तो इंडियन कोस्ट गार्ड वालों ने हमारे को पकड़ लिया। बोला अगर आप हमारे लिए काम करें तो हम आपको यहाँ छुड़ा सकते हैं। उसके बाद उसने मुझे रिहा कराया। रिहा कराने के बाद हम जब पाकिस्तान आए तो हमने आके वो चीज़ें इकट्ठे किया। अक्टूबर के महीने में निकल गए, दरिया के तरफ रुख किया तो मुझे पाकिस्तानी सिक्योरिटी और उसके साथ कुछ और लोग थे जिसने मुझे पकड़ लिया। भारत के लिए काम करने वाला एजाज मल्ला नामी मछेरा गिरफ्तार। एतराफ़ी बयान में बताया, भारतीय एजेंसीज ने खुले समंदर से पकड़ा था। रेंजर्स और पाक बहरिया की वर्दियां, मोबाइल फ़ोन के सिम्स, पुरानी पाकिस्तानी करेंसी और फ़ोन के बिल्स लाने को कहा था। साथ ही धमकाया था कि अगर हमारे लिए काम ना किया तो 2 से 3 साल जेल में गुजारोगे। हामी भरने पर जेल से रिहाई मिली। जब सामान लेकर अक्टूबर में निकले तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने पकड़ लिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय हैंडलर्स की गुफ्तगू भी सुनवा दी। कहा, एजाज मल्ला ने गिरफ्तारी के बाद जुर्म का एतराफ़ कर लिया। और ये साजो सामान लेकर भारत जा रहा था। इसको बहायसी से गिरफ्तार किया गया और भारत जाते हुए गिरफ्तार किया गया। ये तमाम चीज़ें से बरामद हुई। ये अकेला ही जा रहा था। इसको कुछ पेमेंट भी की गई है, उसकी भी तफसीलात हमारे पास हैं। तो इसको देखिए, भरपूर तरीके से इसको ना सिर्फ मीडिया पे उठाया जाएगा बल्कि इसको आलमी फोरम्स के ऊपर भी थ्रू दी फॉरेन ऑफिस इसको टेकअप किया जाएगा हर आलमी फोरम पे, ताकि भारत की साजिश को बेनकाब किया जाए। कभी क्रिकेट वाली बात वहाँ खिफत मटाते हैं, कभी प्रोपोगंडा करके बनाते हैं, कभी बड़के मार के बनाते हैं, और या फिर दोबारा आप इसी तरह की कोशिश कर रहे थे। आप दोबारा एक दफ़ा रंगे हाथों पकड़े गए हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने आम मछेरों को लालच और दबाव से इस्तेमाल किया। भारत ने गुजरात और कच्छ के करीब फ़ौजी मशकों की आड़ में मज़मूम सरगर्मियाँ शुरू की। फ़ौजी मशकों को पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम से जोड़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी इदारों ने भारतीय खुफिया एजेंसी की साजिश नाकाम बनाई। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी के सामने भारतीय साजिश को बेनकाब कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, पहले ऑपरेशन सिंदूर था, अब ऑपरेशन प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तानी मीडिया ने आलमी सतह पर अपनी साख की जंग जीती। सबूत की ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास सबूत भी हैं कि हिंदुस्तान की क्या इन्वॉल्वमेंट है इस दहशतगर्दी में, और वो हमें 2 महाजों पे मसरूफ़ रखना चाहते हैं। एक मशरकी और दूसरा मगरबी। इंशाअल्लाह ताला मशरकी भी तो उनको जितने जूतियाँ पड़ी हैं मोदी चुप ही कर गएगा, वो बस बोलने नहीं रहेगा।
और इनकी भी इंशाल्लाह ताला इनके साथ जो हमारी गुफ्तगू-ओ-शुनीद जारी है वो किसी अच्छे अंजाम तक पहुँचेगी। मुझे उम्मीद है कि दोस्त ममालिक की जो कोशिशें हैं वो बराबर हों। मशरक़ी महाज पर भारत को जूते पड़े हैं, मोदी को तो चुप ही लग गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कबार जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, भारत हमें मशरक़ी और मगरबी दोनों महाजों पर मसरूफ़ रखना चाहता है। भारत की जानिब से प्रॉक्सी वॉर के सबूत अशरफ गनी दौर से हैं। सबूत मौजूद हैं लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब यकीन कर रहे हैं तुर्कम बॉर्डर सिर्फ गैर कानूनी अफगानों की बेदखली के लिए खोला गया है। जब तक गुफ्तगू-ओ-शुनीद मुकम्मल नहीं होती, तिजारत और वीज़ा प्रोसेस समेत हर चीज़ मअतल रहेगी। इस्तांबुल मुज़ाकरात में यह शिक शामिल है कि अगर वहाँ से कोई गैर कानूनी सरगर्मी होती है तो उसका हर्जाना होगा। आपको पूरा पता है कि इंडिया में हमारे साथ मुसलमानों के साथ क्या क्या हो रहा है, वो क्या क्या कर रहे हैं। हर जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ उनको माइनॉरिटी बनाना चाह रहे हैं। वो भाई हमारे जो इंडियन ऑक्यूपेशन के शिकार हैं, उनको भी पता पड़े कि उनकी आवाज़ पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से भी लगा रहा है। भारत में मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं। भारत मुसलमान अक्सरियती इलाकों को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश में लगा है। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का गिलगित बल्तिस्तान की 78वीं तकरीब जश्न आज़ादी से खिताब। कहा, भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म का बाजार गर्म है। भारत जो कुछ कर रहा है किसी से ढका छुपा नहीं। गिलगित बल्तिस्तान ने 1700 शहादतें देकर पाकिस्तान से इल्हाक किया। गिलगित बल्तिस्तान को दीगर सूबों की तरह तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। सदर ज़रदारी ने गिलगित बल्तिस्तान के जश्न आज़ादी के मौके पर परेड में शिरकत की और मुआयना किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुरअज़्म है। कौमी धारे में किरदार अदा करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तरक्की के तमाम मौक़े फराहम किए जाएंगे। सयाहत, तवानाई, बुनियादी ढांचे और तालीम के शोबों में जारी मनसूबे इलाके की तरक्की में संग-ए-मील साबित होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी पर मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, आज का दिन इस अहद की तजदीद का पैगाम देता है कि हम तरक्की का सफ़र नए जज्बे के साथ जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कब जमा कराई जाए, पीपल्स पार्टी फैसला ना कर सकी। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद अगले 3 से 4 दिन तक पेश किए जाने का इम्कान नहीं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ही तहरीक अदम एतमाद पेश करने का हतमी फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली के कश्मीर हाउस में डेरे। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक से पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले अरकान असम्बली भी परेशान। चंद अरकान ने शमूलियत का फैसला जल्दबाजी करार दिया। पीपल्स पार्टी की क़यादत से सवाल किया, हल्के में कैसे जाएं, वोटर्स को क्या बताएं, क्या फैसला हुआ। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं का बानी PTI की रिहाई के लिए मुस्लिम लीग नून समेत सियासी जमातों और दीगर से राबतों का फैसला। शाह महमूद कुरैशी से पार्टी के साबिक रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक राबताकारी मिशन में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, सिप्तान खान और दीगर शामिल हैं। राबतों के जरिए मुल्क में सियासी दर्जा हरारत कम करने की कोशिश की जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम ने मौजूदा पार्टी क़यादत पर साबिक PTI रहनुमाओं की तनकीद को पुराना चूरन करार दे दिया। कहा, पिछले 1.5 साल में ऐसी कोशिशों को पज़िराई नहीं मिली। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, शाह महमूद कुरैशी से मौजूदा क़यादत की मुलाकात ना करना गलत बयानी है। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और सलमान अकरम राजा उनसे मिलते रहते हैं। पार्टी में वही होगा जो बानी PTI कहेंगे, बाकी सब लोग गैर मुतल्लिक़ा हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 59 लाख रिकॉर्ड टैक्स गोशवारे जमा होने पर FBI हुकाम को खिराज तहसीन। कहा 90 लाख नए टैक्स फाइलर्स का टैक्स नेट में आना हुकूमती पॉलिसीज़ पर अवाम के एतमाद की अक्कासी है। टैक्स निज़ाम की इस्लाहात से मुस्बत नताइज मिल रहे हैं। FBR में मेरिट की बालादस्ती को अव्वलीन तरजीह दी। टैक्स आमदन में 9 अरब रुपए का इजाफा हुकूमत की FBR इस्लाहात का मुंह बोलता सबूत है। FBR निज़ाम की मजीद इस्लाहात का सिलसिला जारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पीर को तुर्की रवाना होंगे। गजा सिफारती अमन इजलास में शिरकत करेंगे। ज़राए का कहना है कि इजलास में पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा शिरकत करेंगे। इजलास में गजा अमन मनसूबे की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। गजा अमन मनसूबे के तहत फ़लस्तीनी कैदियों और इसराइली अर्गमालियों के तबादले पर बातचीत की जाएगी। गजा से इसराइली काबिज़ अफ़वाज के इनखला पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। गजा में इमदादी कार्रवाइयों, इमदाद की रसाई और राहदारियों की बंदिश पर भी बात होगी। पंजाब के सरकारी और निजी स्कूल सुबह 8:45 से पहले नहीं खुलेंगे। कॉलेजेस और स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स भी सुबह 8:45 के बाद खुलेंगे। हुक्मनामा 3 नवंबर से 31 जनवरी 2026 तक नाफिज रहेगा। महकमा माहौलियात पंजाब ने स्कूल्स के औकात से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खिलाफ वर्जी पर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का खैबर टीचिंग अस्पताल का दौरा। सेहत कार्ड पर बिला तातुल इलाज की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा सेहत कार्ड की मद में फंड्स जारी हो चुके हैं। बगैर इत्तला 8 घंटे सेहत कार्ड की बंदिश पर वज़ीर आला का इजहार बरहमी। इंक्वायरी का हुक्म दिया। कराची के इलाके डिफेंस में मेजर खालिद शहीद पार्क में मुर्दा कौवों की मुबैना वीडियो मौसीक़ार बिलाल मकसूद ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा चंद दिनों से पार्क में रोज़ 2 या 3 मुर्दा कौवे नज़र आते हैं। आज तो तकरीबन 50 से 60 मुर्दा कौवे नज़र आए। तर्जुमान हॉर्टिकल्चर सोसाइटी रफ़ीउल हक ने कहा कौवे और चीलें ज़्यादातर कचरे से खुराक हासिल करते हैं। हो सकता है परिंदे कचरे से जहर खुराने का शिकार हुए हों। महकमा जंगली हयात सिंध ने भी पार्क का दौरा किया। कचरा कुंडियाँ साफ होने की वजह से कोई सबूत नहीं मिल सका। पार्क में मुर्दा चील और कौवे भी नज़र नहीं आए। और रूस ने कहा है कि यूक्रेन को अमरीकी साख्ता टोमाहॉक मिसाइल की फराहमी तनाज़ा हल करने में मदद नहीं मिलेगी। यूक्रेन को हथियार भेजने से तस्फीए में मदद नहीं मिलेगी।